जी वेखन तो सुनने वाले भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सिंधु गोट फार्म। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अहबाब ठीक होंगे। जी एक दोस्त का मैसेज आया सी, उन्होंने कहा सी कि जी मेरी बकरी नूं जूआं बहुत ज़्यादा पै गई ने तो यदा कोई इलाज दसो जिहदे नाल बकरी दियां जूआं ठीक हो जान। तो एक दोस्त का मैसेज आया सी कि बकरी दे जिसम के उपर मुख्तलिफ मकानात के उपर जिमें सिक्कर च बन जाते हैं, खारश के गोल गोल दायरे च बन गए हैं, तो वह की इलाज है या बकरी के पूरे जिसम से अगर खारश पै जाती है तो वह की इलाज है। वो जड़ियाँ चीज़ां असीं आप इस्तेमाल कीतियां ने वो भी इंशाअल्लाह ताला तुहानूं दसांगे, तो जड़ियाँ चीज़ां देसी ने या कोई वैटनरी दीयां चीज़ां ने वो भी इंशाअल्लाह ताला तुहानूं इस वीडियो के ही दसांगे। वीडियो स्टार्ट करना है, सब तो पहले दियां अलामात जिहड़ियां ने तुहानूं दसने आ। बकरी के अगर जिसम ते जुआं पै जांदियां ने या ब्लैक ब्लैक सॉरी वाइट कलर दी कोई लीखां टैप होंदियां ने ना, वो अलामात उहदियां होंदियां ने बकरी बार बार अपने मूँह के नाल अपनियां पिछलियां लत्तां दे नाल या दीवारां दे नाल रगड़दी है अपने आप नूं। जदों बकरी तुहाडे सामने ये अलामात शो करे ना, फिर तुसी बकरी के जिसम नूं बालां नूं थोड़ा जिहा हत्थ मार के चैक करना है कि उहदे विच किते कोई लीखां वगैरह या जुआं या कोई चिच्चड़ वगैरह तो उन्होंने नहीं पे है। अगर इस तरह की चीज़ां पईयां ने, उस तो इलावा एक होर मामला हो जाता है, बकरियां कमज़ोर होना शुरू हो जांदियां ने अगर ज़्यादा जुआं होण। बकरियां दुध भी घटा जांदियां ने इहदे नाल, लेकिन असीं वो दुध घटाउण लई दूसरे नुस्खे देने शुरू कर देने, लेकिन इन्हां चीज़ां लई ज़्यादातर असीं गौर ही नहीं करते। ठीक हो गया। यह आ जांदियां ने मेन अलामात। हुण आ जाने कि जी इहदा इलाज किस तरह किया जा सकता है। इहदा इलाज की है, वेखो जदों तुहाडी बकरी के जिसम के उपर जिहड़े गोल गोल दायरे बन जाते हैं, फर्ज करो कि इन्नी क जगह जब दायरा बन गया या छोटा इन्ना क दायरा बन गया तो उत्ते बाल उतरने शुरू हो गए हैं, सिकरी आ गई है, उत्ते तुसीं इस तरह करना है, नीम के पत्ते ले लैने ने, उन्होंने तुसीं सरसों के तेल दे विच या तो उबाल लैना, पका लेना सरसों के तेल दे थोड़ा जिहा जो ठंडा हो जाएगा तो उन्होंने हत्थ के नाल ही तुसीं जिथे जिथे दायरे बने ना उत्थे लाओगे तो इंशाअल्लाह ताला तुसीं दिहाड़ी दे विच एक दफ़ा लाओ तो 3-4 दिन तक मुकम्मल है, तो मजीद इन्हूं तुसीं करो तो इंशाअल्लाह ताला वो जिहड़े दायरे ने खत्म हो जाएगी तो बकरी की खारिश भी उत्थों खत्म हो जाएगी। यह हो जाता छोटियां चीज़ों का इलाज। हुण आ जाता जी बकरी के पूरे जिसम से दायरे बने ने, वेखो जिस तरह गर्मी का मौसम है ना, गर्मी के मौसम के तुसीं असीं बकरी नूं नीम वाले पानी दे विच थोड़ा जिहा तुसीं पानी नीम के पत्ते पा लेने ने पानी दे विच, उहदे च नमक पा लेना तो उन्होंने उबाल लेना है। जो तुसीं उन्होंने उबाल लेना ठंडा हो जाएगा, उहदे विच सरसों का तेल थोड़ा जिहा शामिल करके उहदे नाल तुसीं बकरी नूं पूरी नूं नवा देना है। हफ्ते तो तुसीं एक दफ़ा इस तरह करोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा करोगे तो दूसरे हफ्ते करन मेरे ख्याल नाल दूसरे हफ्ते तक इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे तुहानूं। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर जिहड़े देसी बिल्कुल देसी तुहानूं नुस्खा दसन लगा और बड़ा ही कार आमद नुस्खा है। ये इंशाअल्लाह 120% तुहाड़ियां बकरियां दी खारिश कोई भी ऐसे मामलात ने वो खत्म होणगे। ख्याल करना है जो तुसी बकरी नूं नीम ते सरसों का तेल मिक्स करके लाना है ना बकरी के कन के पिछे वाली जगह, ठीक हो गया। गर्दन खास करके जिहड़ियां चीज़ां छुपियां ने उन्होंने तेल ज़्यादा लाना है, क्योंकि उत्थे जुआं या इस तरह की चीज़ां जिहड़ियां ने अंडे वगैरह दे दिंदियां ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर वो वक्ती तौर पर ਜਿਹੜੀਆਂ सामने ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ तो मर ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन वो अंडियां चों फिर नवीं निकल आਉਂਦੀਆਂ ने तो जान ही नहीं ਛੱਡਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਆਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। मतलब वो जो लकड़ियाँ गंद ये वो चुन लेना, सुआह सिर्फ रह जाए साफ सुथरी हो चंगी तरह चैक कर लेनी, वो नमक पा लेना और नमक पा के ना उन्होंने मिक्स करके पूरी बकरी के जिसम के उपरों मल देना। वो इंशाअल्लाह तुहाडी बकरी के जिसम से जिहड़ियां जुआं होणगियां ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगियां हफ्ते एक या 2 दफ़ा करन दे नाल। इंशाअल्लाह ताला बकरी के जिसम से एक जूं भी नहीं रहेगी ए सुआह ते नमक मलन दे नाल। उस तो बाद तुसी नीम के पत्तियां का स्प्रे भी बना सकते हो। निम के पत्ते लवो, उन्होंने तुसी पानी दे विच उबालो, जो पानी थोड़ा जिहा गाढ़ा हो जाए पत्तियां का असर विच रह जाए तुसी उहनूं स्प्रे वाली बोतल च पा के वो दिहाड़ी च 2-3 दफ़ा बकरी के जिसम उपर स्प्रे भी कर सकते हो। ये सर्दियों इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि गर्मियों के तुसी बकरी नूं नहला नहीं सकते है, तो सर्दियों तुसी इंज करके स्प्रे यूज़ कर सकते हो। उस तो बाद बकरी की बाडी के एवरमैक्टिन इंजैक्शन होंदा है, उन्होंने महीने च एक दफ़ा जरूर लाओ, बकरी की खल दे विच लगदा, उन्होंने खल दे विच जरूर लाओ। उस तो बाद ब्यूटैक्स नाम तो एक स्प्रे मिलती है, उन्होंने तुसी पानी दे विच मिक्स कर लेना, पानी दे विच मिक्स करके बकरी की अख नक ते मूँह उहदे विच वो स्प्रे जिहड़ी है ना जाए। बाकी तुसी वो स्प्रे नूं एक दफ़ा पूरे जिसम उत्ते बकरी ते कर देनी है। उस तो बाद 7 दिनों बाद तुसी दोबारा यूज़ करनी है, 7 दिनों तो पहले यूज़ नहीं करनी, 7 दिनों बाद दोबारा तां यूज़ करनी। वैसे तुसी एक दफ़ा यूज़ करो कि ये बकरी की बिल्कुल खारिश जुआं सब कुछ खत्म हो जाएगी।
7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਜੂਆਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਤਬ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।